जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में आज तक पिछले 77 साल में जो ये परिस्थिति बनी है कि भारतवर्ष के साथ कोई भी देश बड़ा खड़ा नहीं है, छोटा भी देश खड़ा नहीं है। जबकि हमेशा से ये स्थिति रही, हमारी आजादी के बाद ये स्थिति रही कि बड़े बड़े देश लालायित रहते थे कि भारतवर्ष से मित्रता रखें। रूस भी हमारा हमेशा से मित्र था। अमेरिका भी कोशिश करता था कि भारत जैसे बड़े देश के साथ उसकी मित्रता बरकरार रहे। चीन भी यदा कदा 1962 में गड़बड़ी करने के बावजूद उसने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और भारतवर्ष का साथ दिया, क्योंकि उसे पता था उसके व्यापारिक लाभ भारतवर्ष के साथ हैं और भारतवर्ष जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में चीन अपना व्यापार बढ़ा सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। हमारे साथ जो अरब कंट्रीज थे, जो मुस्लिम देश थे, वो भी हमेशा से हमारे साथ रहे। उसका मुख्य कारण यह था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के बाद मुस्लिम राष्ट्रों से जो दोस्ताना संबंध बनाए थे, उसमें इजिप्ट, मिस्र, ईरान, इराक, ये सारे देश हमारे बहुत पुराने मित्र थे और हमेशा जब हमारा विवाद होता था पाकिस्तान के साथ, ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे। पूरा विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश था जो हमारे विरोध में खड़ा रहता था। पाकिस्तान अलग थलग पड़ता था और भारतवर्ष के साथ करीब करीब सारे देश खड़े रहते थे। चीन भी या तो हमारे साथ खड़ा रहता था या तटस्थ रहता था, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने की जरूरत नहीं करता था। लेकिन इस बार जो पहलगांव के अंदर घटना घटी, जिसमें निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, इस बार हमें परिस्थिति थोड़ी बदली सी दिखाई पड़ रही है। इस बार हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि विश्व में शायद ही हमारा कोई ऐसा देश है जो हमारे साथ खड़ा हो। इजराइल जो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है आज के तारीख में, जो हर जगह हमारी मदद करता है, उस इजराइल ने भी मात्र यह कह के इतिश्री कर ली कि भारतवर्ष को आतंकवादियों के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन वो खुलकर भारतवर्ष के साथ नहीं खड़ा रहा। चीन खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तुर्की या तुर्कई जो है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मलेशिया और इंडोनेशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। रूस ने बिल्कुल तटस्थ भाव अपनाया और उसने ना तो भारत का साथ दिया ना पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि रूस ने हमेशा भारतवर्ष के साथ सारे विश्व की विरोध का सामना करते हुए भारतवर्ष का साथ दिया था। लेकिन इस बार उसने भारतवर्ष का साथ नहीं दिया, वो तटस्थ रहा। केवल एक देश हमारे साथ खड़ा रहा, जो अब कल हमारे साथ आया और जयशंकर साहब से उसने मुलाकात की, वो है तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान। और आप जानते हैं अफगानिस्तान का जो तालिबान है, वो अफगानिस्तान जो एक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचार और महिलाओं के अधिकारों के प्रति एक बहुत सजग राष्ट्र था। उस तालिबान की हालत क्या हुई, उस अफगानिस्तान की हालत क्या हुई कि आज वहां बेटियों को बिना बुर्के के घर से निकले जाने पे पाबंदी है। और आपने देखा होगा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था और तालिबान के आक्रमण हुए थे, उस समय के दृश्य आपकी आंखों के सामने मंडराते होंगे, जिसमें पता चलता हो कि महिला सम्मान और महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता के कितना खिलाफ तालिबान है। वो तालिबान की सरकार आज भारतवर्ष के साथ खड़ी हुई, जिसको हमने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। वो सरकार को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन वो सरकार हमारे साथ खड़ी रही, बाकी कोई सरकार खड़ी नहीं रही। और हमें संकेतक मिले जब आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन मिला। भारत ने अपेक्षा की रही होगी कि रूस हमारा साथ देगा, वर्कआउट करेगा, यूरोप की कोई कंट्री हमारा साथ देगी, वर्कआउट करेगी। किसी ने वर्कआउट नहीं किया, केवल भारतवर्ष ने वर्कआउट किया और सारे देशों ने पाकिस्तान को लोन दिलाने में मदद की और पाकिस्तान को लोन मिल गया। और जो पाकिस्तान को लोन मिला, उसने वो जो वहां के आतंकवादी थे, उनके परिवार में क्योंकि कुछ लोग हताहत हुए थे, उनको आतंकवादी को सौंप दिया। और वो मानी बात है कि आतंकवादी वो पैसे का उपयोग भारतवर्ष के खिलाफ करेंगे। जयशंकर साहब ने यह भी बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब आक्रमण किया गया था आतंकवादी ठिकानों पे, तो यह पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पे आक्रमण करेंगे और आपके सैन्य ठिकानों पे आक्रमण नहीं करेंगे। ये ऐसी कूटनीति
तो मैंने आज तक नहीं सुनी कि आपने दुश्मन को बता दिया आतंकवादियों को हम मारेंगे, आतंकवादी ठिकानों में आक्रमण करेंगे। आतंकवादियों को उन्होंने वहां से निकाल लिया, इसलिए आतंकवादी तो नहीं मरे, आतंकवादी के परिवार के लोग मर गए और वो बिल्डिंग्स टूट गई। लेकिन उससे तो हमें कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि बिल्डिंग गिराने तो गए नहीं थे, हम तो गिराने गए थे वहां पे आतंकवादियों को। उनको पाकिस्तान ने निकाल लिया, उसामा बिन लादेन को, और पाकिस्तान के अंदर घुस के पकड़ा था, तो किसी को सूचित नहीं किया था, चुपचाप उठा के ले गए थे, फिर उसका वो काम किया जिसका वो हकदार था। लेकिन जयशंकर साहब कह रहे हैं कि सूचित कर दिया और आतंकवादियों को भाग निकलने में हमने मदद की। देखिए, मुझे लगता है कि भारत की जो अलग थलग आज पढ़ने की ये परिणति हुई है, इसका कारण क्या है, इसका विश्लेषण किया जाए। देखिए, दो कारण मुझे मुख्य लगते हैं। पहला एक कारण ये लगता है कि जो बार बार मोदी जी ने विश्व पटल पे कहा कि मैं विश्व गुरु, और भारत में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने कहा कि मोदी जी का डंका बोलता है और मोदी जी विश्व गुरु हैं। अब ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है। भारत एक मजबूत शक्ति है, एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, लेकिन अगर सबसे बड़े देशों की गणना की जाए जो सैन्य शक्ति के हिसाब से सबसे मजबूत राष्ट्र हैं, तो वो अमेरिका है, वो चीन है, वो रूस है, वो जर्मनी है, वो फ्रांस है, वो ब्रिटेन है। उनका जीडीपी हो सकता है फ्रांस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का हमारे बराबर हो, लेकिन हमारी पॉपुलेशन उनसे 7 गुनी ज्यादा है। इसका माने वो हमसे 7 गुनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में है। और किसी ऐसे राष्ट्र का जो मजबूत तो है, शक्तिशाली तो है, और जिसका इतिहास बहुत अच्छा है, वो तो है, लेकिन इस प्रकार की शेखी बगारना कि हम विश्वगुरु, मैं विश्वगुरु हूं, ये नहीं कि देश विश्वगुरु है, मैं विश्वगुरु हूं, मोदी जी विश्वगुरु हैं, इससे मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए, चीन चिढ़ गया, रूस चिढ़ गया, यूरोप चिढ़ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है विश्वगुरु साहब, अब आप पाकिस्तान से भिड़ो, आतंकवादियों से भिड़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। लोन दिलाया, क्रिप्टो करेंसी में जो डोनाल्ड ट्रंप परिवार की जो कंपनी है उसका पाकिस्तान कंपनी से समझौता हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौता उन्होंने कराया है, सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने एप्पल के सीईओ से कहा कि आप भारतवर्ष में निवेश मत कीजिए, अमेरिका में निवेश कीजिए। मतलब भारत के निवेश के रास्ते सारे बंद कर दिए। मात्र एक कारण जो मेरे विवेचना से लगता है कि आपने अपने को विश्वगुरु स्थापित किया, और वो बड़े बड़ी शक्तियां और उनके बड़े बड़े नेता, भाई मानी बात है, डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं वो सबसे बड़े नेता हैं, शी जिनपिंग सोचते हैं वो बड़े नेता हैं, तो भारतवासियों का ये मानना कि मोदी जी विश्वगुरु हैं, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन विश्व के अंदर अगर ये प्रचार करेंगे कि आप विश्वगुरु हैं, तो दूसरे तथाकथित विश्वगुरुओं को अपने वोटर बैंक की चिंता होगी, इसलिए उसका विरोध करने का मौका उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस समय निकाल लिया, जो पास्ट में आज तक कभी नहीं हुआ। एक कारण तो मुझे लगता है जिसके कारण भारत अलग थलग पड़ा। दूसरा कारण मुझे लगता है जो भारत अलग थलग पड़ा, उसका कारण यह है मेरी निगाह से, जो भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गढ़ रही है, हिंदू मुसलमान का यह नैरेटिव जो गढ़ रही है, और जिस प्रकार की घटनाएं भारतवर्ष के अंदर दिखाई पड़ रही हैं, उससे वो समुदाय, वो देश जो मुस्लिम राष्ट्र हैं और जिनके पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम है, उनके शासकों को, उनके रूलर्स को, अपने देश की जनता को समझाने में मुश्किल हो रही है कि आप भारतवर्ष की मदद क्यों कर रहे हैं जो आपके इस्लाम को मानने वाले लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। और जब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, एक आर्मी की कर्नल जिसको भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया था, उसको अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो वो मुस्लिम राष्ट्र जो हमेशा भारतवर्ष के साथ खड़े हुए, इस बार उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। जब मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं ये भारतवर्ष की सेना मोदी जी के चरणों में झुकती है, तो एक प्रकार से उन्होंने सेना का अपमान किया। तो पिछली बार जो 2019 में नैरेटिव बना था कि विपक्ष जो है सेना से प्रश्न पूछता है, इस बार सेना के अधिकारी और सेना के जवानों और अधिकारियों पे जो आक्रमण किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव था वो देश के अंदर भी कमजोर पड़ गया, और विश्व पटल में जो सारे लोग भारतवर्ष को एक सेकुलर राष्ट्र मानते थे, एक शांति प्रिय राष्ट्र मानते थे, उसमें भी एक जोखिम आ गया, एक परेशानी आ गई, और जिसकी वजह से भारत आज अलग थलग पड़ गया। तो मुझे लगता है जयशंकर साहब को, माननीय मोदी जी को यह बड़ी गहनता से विचार करना चाहिए। जयशंकर साहब ने विदेश नीति को जिस परिणति तक पहुंचा दिया है, जिससे आज भारत अलग थलग पड़ता है। हम चाहते हैं भारत एक मजबूत राष्ट्र बने,
जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप उनको दरवाजे पे आके रिसीव करें, पुतिन उनका सम्मान करें, शी जिनपिंग उनका सम्मान करें, पूरे विश्व में हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़े, जो हमेशा से बढ़ती आई है। लेकिन इस बार जो हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर, उससे लगता है कि हमारी विदेश नीति बहुत कमजोर हो गई है और जयशंकर साहब ने हमारे देश की विदेश नीति को बर्बाद करने में और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर हिंदू मुसलमान नैरेटिव से देश की परिस्थिति को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।